अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लव। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार किस्म के भगारे छोले की रेसिपी। नॉर्मल छोले तो आजकल सभी बना रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं क्योंकि, तो क्यों ना उसकी न्यू वैरायटी अगर हम चेंज कर दें तो आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और भी अपनी फैमिली के साथ ये बना के एंजॉय कीजिए। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी और क्विक रेसिपी है। ये मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हुए हैं। ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 3 टेबल स्पून, ठीक है। और ये कुटी मिर्चें लिए हैं 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को ना हमने फ्राई पैन में रोस्ट करना है और इसको ग्राइंड करना है। ये मैं भी करके दिखाती हूँ। बाकी मैंने एक डिश ये चने छोले ले लिए हैं, इमली का पल्प लिया है थोड़ा सा, हरा धनिया और हरी मिर्चें कुछ 4-5, थोड़ा सा हरा धनिया है। बाकी ये स्पाइसेस हैं वो मैं डालते हुए दिखाऊंगी। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। कितनी क्वांटिटी में स्पाइसेस डालेंगे वो हाथ के हाथ बताऊंगी। और बाकी ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने अपना छोटू सा एक फ्राई पैन ले लिया है, माय फेवरेट, ठीक है। अब ये जो मैंने स्पाइसेस बताए थे इनको रोस्ट करना था। चलिए इसको रोस्ट करते हैं। ये सब डालेंगे एक साथ और बिल्कुल लो फ्लेम पे बस कुछ सेकंड के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। बस इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी अभी, तो फिर इसको उतार लेंगे। और ये जो मसाला है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी भगारे छोले में ही डले। आप चाहें तो इसको और मज़ीद यानी कि दही भल्ले वगैरह जो बनते हैं या और चीज़ें बनती हैं, चना चाट वगैरह, उसमें भी आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेस्ट नहीं होगा, आप बना के रख दीजिए और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कीजिए। चलिए जी, बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसको निकाल के और इसको ग्राइंड करूँगी। ये मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने मसाला पीस लिया है और इसको निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए बड़ा मज़ेदार सा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं उसके लिए एक पैन चाहिए। ये मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने छोले लिए थे वो इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैंने इसका छोले का जो अपना पानी होता है ना, वो भी इसमें ज़रूर होना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मज़ेदार, ठीक है। इसको डालने के बाद थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देंगे, मीडियम टू हाई बल्कि, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बस इतना, ठीक है। और इसको 4 से 5 मिनट इसको पकाना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट पकाया है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए पानी इसका कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। उसी का ही पानी है और जो मैंने ऐड किया था वो है। अब इस स्टेज के ऊपर ये इमली का पल्प लिया था मैंने और उसको पानी में भिगो के रख दिया था पहले से, और सारे बीज निकालने के बाद अब ये इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसको डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसे भी पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और कुटी मिर्चें डालने के बाद 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी और फिर इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब 1 मिनट पकाने के बाद अब जो ये हमने मसाले ग्राइंड किए थे ये मैं डालूँगी, लेकिन पूरा नहीं डालूँगी, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ये डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर ये 3 टीस्पून, बल्कि 4 कर लेते हैं, 4 डाल रही हूँ। लास्ट में देखूँगी अगर मुझे कुछ मसाले में कम लगा तो मैं ये और ऐड कर दूँगी, वरना ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। फिर इसको पकने देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसको 1 मिनट पकाने के बाद ये कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 2 टेबल स्पून, अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मुझे जितनी ज़रूरत होगी बस, ठीक है। बस इसको फिर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए जी, अब इसको 1 मिनट पकाने के बाद इसमें जो हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं वो इसमें डाल देंगे, दोनों चीज़ें एक साथ।
ठीक है। और फिर कुछ सेकंड के लिए इसको पकने देते हैं जब तक हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। एक बार फिर हमने अपना छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है, सही है, भगार के लिए। और आपको ऑयल जितना पसंद हो उतना लीजिएगा भगार के लिए। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। ऑयल डालने के बाद ये मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, कुछ वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डालने के बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं इसमें डाला है मैंने। और बस जैसे ये क्रैकल हो जाए तो इसको फ़ौरन अपने भगारे छोले में डाल देंगे, तो ही ये भगारे छोले बनेंगे। ये देखिए जी, वाह 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 वाह, ये देखिए मज़ेदार लुक। छोले तो आपने नॉर्मली बहुत खाते ही हैं, लेकिन ये भगारे छोले एक दफ़ा आप ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। चलिए भाई, ये मज़ेदार भगारे छोले बनके हो गए हैं तैयार। आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। नॉर्मली तो आप चने चाट वगैरह खा खा के थक गए होंगे, तो इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में लाजमी, और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार ये लग रहा है। आप भी बनाइएगा और बताइएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए मेरी रेसिपी को। और फिर मिलूँगी मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।